हेलो स्टूडेंट्स, आज हम प्रैक्टिकल नंबर 2 देखेंगे एमएससी सेम 3 फिज़िकल केमिस्ट्री स्पेशलाइजेशन का, जिसमें कि हमारा प्रैक्टिकल का नाम क्या है, वेरीफाई बियर-लैम्बर्ट लॉ यूजिंग स्पेक्ट्रोफोटोमीटर by given substance malachite green and determine the concentration of unknown solution। तो बच्चों, हमको जो है बियर-लैम्बर्ट लॉ जो है उसको वेरीफाई करना है, और उसके लिए जो हमने सब्सटेंस लिया, कंपाउंड लिया है, वो मैलेकाइट ग्रीन जो कि एक डाई है, और उसकी मदद से हम अननोन सॉल्यूशन की सांद्रता निकालेंगे। तो इसमें जो हमको सॉल्यूशंस चाहिए वो बहुत डाइल्यूट सॉल्यूशंस चाहिए। स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में जैसे कि हम देख रहे हैं 1 × 10⁻⁵ से लेके 5 × 10⁻⁵ तक हमने सॉल्यूशन बनाए हैं। तो बच्चों, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर जिससे कि हम जो है नोट करते हैं एब्जॉर्बेंस, उसमें हम डाइल्यूट सॉल्यूशंस यूज़ करते हैं, क्योंकि डाइज जो होती हैं ये बहुत ज़्यादा लाइट एब्जॉर्ब करती हैं। तो हम अगर डाइल्यूट सॉल्यूशन बनाएंगे तो सॉल्यूशन जो है वो सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ लाइट में पास करेगा। इसलिए हमारा जो स्पेक्ट्रोफोटोमीटर से हम जो भी डिटर्मिनेशन करते हैं उसमें हम डाइल्यूट सॉल्यूशंस यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी अगर थ्योरी की बात करें बियर-लैम्बर्ट लॉ की, तो इसमें बियर लॉ जो है वो क्या कहता है कि एब्जॉर्बेंस जो कि किसके बराबर है, log I0/I। अगर हम देख रहे हैं कि हमारा ये सैम्पल सेल है, इसमें से लाइट जो है गुजर रही है वो I0 है, कुछ लाइट जो है सॉल्यूशन जो है आपका वो एब्जॉर्ब कर रहा है, और जो है वापस जो लाइट ट्रांसमिट हो रही है वो I है। तो एब्जॉर्बेंस जो है वो क्या हो जाएगा, log I0/I, और इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C। बियर ने कहा कि जो एब्जॉर्प्शन है सॉल्यूशन के द्वारा लाइट का, वो या जो इंटेंसिटी ऑफ लाइट में जो डिक्रीज हुआ वो किसके प्रोपोर्शनल है, कंसंट्रेशन के प्रोपोर्शनल है। इसी तरह से लैम्बर्ट ने भी अपना लॉ दिया, लैम्बर्ट लॉ, उसमें एब्जॉर्बेंस इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी क्या है, पाथ लेंथ, जहाँ लाइट जो है गुजरी है, यानी कि जो सैम्पल सेल हम इसमें क्यूवेट लेते हैं, जो हमारा सैम्पल हम जिसमें डालते हैं वो छोटी सी एक ऐसे चकोर जो है क्यूवेट होती है, और उस क्यूवेट में 4-5 ml जो है सॉल्यूशन आता है, और उसको हम यहाँ तक फिल कर देते हैं। और बच्चों, आपको पता होना चाहिए कि स्पेक्ट्रोफोटोमीटर जिससे कि हम इसको नापेंगे, उस स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में क्या क्या होता है। सबसे पहले तो हमारे पास रेडिएंट सोर्स होता है जो कि हम यूज़ करते हैं। तो रेडिएंट सोर्स जो है वो भी अगर हमारा विजिबल है तो हम रेडिएंट सोर्स जो है वो तो हमारा इसमें क्या है, विजिबल लाइट है ना, विजिबल लाइट है रेडिएंट सोर्स। तो अब अगर हम बात करें कि जो हम ये सैंपल होल्डर लेंगे कि जिसमें हमको सॉल्यूशन डालना होता है, ठीक है, वो हमारा किसका होना चाहिए। अगर हम विजिबल लाइट यूज़ कर रहे हैं तो हमारे पास ग्लास का भी हो सकता है, और अगर हम यूवी लाइट, अगर हमारा विजिबल ना होके यूवी से हम सिस्टम पढ़ रहे हैं, क्योंकि हमारे पास यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर भी होते हैं, जिससे कि हम जो कलरलेस सॉल्यूशंस होते हैं, विजिबल से तो हम केवल कलर्ड सॉल्यूशन पढ़ सकते हैं, पर जो हमारे कलरलेस सॉल्यूशंस होते हैं उनका अगर हमको यूवी विजिबल ये यूवी स्पेक्ट्रा निकालना है तो उसके लिए हम यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर यूज़ करते हैं, और इसमें हम जो सैंपल होल्डर हमारा क्यूवेट है उसको हम क्वार्ट्ज का लेते हैं, ठीक है। तो मैं बता रही थी कि स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में सबसे पहले हमारे पास सोर्स किसका होना चाहिए, रेडिएशन का, कि हम किससे जो है रेडिएशन दे रहे हैं, ठीक है, कौन सी हम लाइट यूज़ कर रहे हैं, कौन सी रेंज की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद हमारे पास मोनोक्रोमीटर होना चाहिए। मोनोक्रोमीटर जो है सब जो हम वेवलेंथ होती है उसको सेपरेट करता है। जो आपने रेडिएशन डाली है उसमें बहुत सारी वेवलेंथ होती है, तो जो हमें वेवलेंथ चाहिए उस पर हम काम कर सकते हैं मोनोक्रोमीटर की यूज़ से।
और उसके बाद जो है हमारा सैंपल होल्डर होता है, जो कि जिसमें कि कोई भी सॉल्वेंट में हमने सॉल्यूशन को प्रिपेयर किया है, सॉल्यूशन हैज़ बीन प्रिपेयर्ड, और उसको हम सैंपल होल्डर जो है हमारा उसमें पुट कर देते हैं, और फिर हमारा जो है वो रिकॉर्डर पर जाता है और हमको वो स्पेक्ट्रा देता है। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से स्पेक्ट्रोफोटोमीटर काम करेगा। अब जो हमने पहले पढ़ा कि बियर्स ने क्या लॉ दिया, बियर्स ने कहा कि एब्जॉर्बेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन। लैम्बर्ट ने क्या दिया, एब्जॉर्बेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी, दैट इज द पाथ लेंथ। तो इन दोनों को मिलाकर जो है हमारे पास बियर लैम्बर्ट लॉ आता है, और बियर लैम्बर्ट लॉ हमारा क्या कहता है, A is equal, that is log of I 0 बटा I is equal to E B C। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर A तो एब्जॉर्बेंस हो गया आपका, ठीक है, E जो है वो मोलर एक्सटिंक्शन कोफिशिएंट, B जो है वो आपकी जिसमें से लाइट पाथ मतलब लाइट पास हुई है, तो ये आपका पाथ लेंथ है, या सैंपल होल्डर का जो साइज़ है, मतलब जिसको कि हम ज़्यादातर 1 सेंटीमीटर होता है, तो ये बराबर 1 हो जाता है, और C जो है हमारा कंसंट्रेशन है। तो बच्चों हमने देखा A जो है एब्जॉर्बेंस वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, कंसंट्रेशन के प्रोपोर्शनल है। तो अगर हमारा कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन होगा कोई भी, तो उसके लिए जो एब्जॉर्बेंस आएगा वो लार्ज आएगा, है ना। तो हमारा जो है अगर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है तो एब्जॉर्बेंस क्या होगा, उसके लिए एब्जॉर्बेंस हाई होगा, और अगर डाइल्यूट सॉल्यूशन है तो उसके लिए एब्जॉर्बेंस जो है लेस होगा। ठीक है, तो ये हमने आपको बताया कि किस तरह से लैम्बर्ट बियर लॉ हम देखते हैं। अब बच्चों हमको देखना है कि व्हाट इज द यूज ऑफ एप्लीकेशन या यूज ऑफ बियर लैम्बर्ट लॉ। ठीक है, तो हम कहते हैं कि अगर हमको कोई भी सॉल्यूशन दिया जाए, चाहे हमको KMnO4 दिया जाए, K2Cr2O7 दिया जाए, कॉपर सल्फेट दिया जाए, डाइज दी जाए, तो ये सब क्या होती हैं, कलर्ड होती हैं, तो इनका हम एब्जॉर्बेंस जो है वो नाप सकते हैं। एब्जॉर्प्शन कैन बी मेजर्ड बाय यूजिंग विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। और हमने आपको पहले बताया कि हमारे जो सॉल्यूशंस हैं वो क्या होने चाहिए, बहुत डाइल्यूट होने चाहिए। द सॉल्यूशंस शुड बी वेरी डाइल्यूट। व्हाई? सो द लाइट easily passes through the solution। क्योंकि डाइज हमने बताया बहुत जो है उनकी एब्जॉर्प्शन हाई होती है डाइज की। हम अपना जो एग्जाम्पल ले रहे हैं वो भी डाइज का है, तो इसमें जो है एब्जॉर्प्शन जो है वो हाई होती है। इसलिए अगर हमको अच्छे से रिकॉर्ड करना है अपना स्पेक्ट्रा तो हम डाइल्यूट सॉल्यूशन लेते हैं। ओके बच्चों, अब आगे हम देखें, ये हमारा एप्लीकेशन हो गया कि हम क्या कर सकते हैं, अननोन सॉल्यूशन, हमको कोई भी कंपाउंड का अननोन सॉल्यूशन दिया जाए और कहा जाए कि इसकी कंसंट्रेशन निकालनी है, तो वो हम इस लॉ के द्वारा निकाल सकते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे कैसे निकालेंगे इसको। तो सबसे पहले हमारा थ्योरी में क्या आ गया, एब्जॉर्प्शन इज इक्वल टू EBC। ठीक है बच्चों, एब्जॉर्बेंस, मोलर एक्सटिंक्शन कोएफिशिएंट, पाथ लेंथ और कंसंट्रेशन। तो यहाँ पर B को हम 1 ले लेते हैं, तो हमारा A जो है इट इज इक्वल टू EC। ओके, अब हम क्या करते हैं कि हम अपना सॉल्यूशंस बना लेंगे। 1 × 10⁻⁵ हमको बनाना है, 2 × 10⁻⁵, 3
इंटू 10⁻⁵, 4 इंटू 10⁻⁵ और 5 इंटू 10⁻⁵ हमें बनाना है। ठीक है, तो इसके लिए अब हम क्या देखेंगे, ये हमारी कंसंट्रेशन हो जाएगी। तो हम देखेंगे कि वॉल्यूम ऑफ मैलेकाइट ग्रीन हमको कितना डालना है, वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना डालना है, और हमारी फिर हम एब्जॉर्बेंस जो है वो नाप लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चों मैलेकाइट ग्रीन का आपको सॉल्यूशन बनाना है। फिजिकल केमिस्ट्री में सॉल्यूशंस जो है वो सबसे बेसिक रोल प्ले करते हैं। अगर आपके सॉल्यूशन सही होंगे तो आपका एक्सपेरिमेंट बिल्कुल सही हो जाएगा। तो सॉल्यूशन ऑफ मैलेकाइट ग्रीन, मेन हमारा इसमें मैलेकाइट ग्रीन ही है, उसका हमको सॉल्यूशन बनाना है। तो बच्चों इसका सॉल्यूशन बनाने के लिए हम पहले मोलरता में लेंगे इसको। आपको पता है कि सॉल्यूशन हम कैसे बनाते हैं, कोई भी मोलर सॉल्यूशन हमको बनाना है तो हम कैसे बनाते हैं, उसका हमको मॉलिक्यूलर वेट पता होना चाहिए। तो मैलेकाइट ग्रीन का जो मॉलिक्यूलर वेट है वो है 364.9। हमको कितना बनाना है, हमको 5 इंटू, पहले हम कंसनट्रेटेड सोल्यूशन बना लेंगे तो 0.0005, 5 इंटू 10⁻⁵ हमने बना लिया। और हमको कितना सोल्यूशन बनाना है अपॉन 1000। ये हमारा तरीका होता है हमेशा कोई भी सोल्यूशन बनाने का। उसका हमको अगर मोलर सोल्यूशन है तो मॉलिक्यूलर वेट पता होना चाहिए, और आपको कितने मोलैरिटी का बनाना है और कितना बनाना है, वॉल्यूम उसका आपको कितना लेना है ये पता होना चाहिए। अगर नॉर्मेलिटी में बनाना है तो यहाँ इक्विवेलेंट वेट आ जाएगा, आप कितना नॉर्मेलिटी का बनाना चाहते हैं और कितना वॉल्यूम आपको चाहिए। तो जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास ये आ जाता है 0.00182। तो MSc में जो है हमारे पास वेइंग जो बैलेंस होती है वो वेइंग बैलेंस हमको 4 डेसिमल तक जो है सिटीजन की हमारे जो लैब में है 4 डेसिमल तक आपको जो है वो वेइंग दिखाती है। डेसिमल अप टू 4 डेसिमल्स वो दिखाती है। ठीक है, तो आप इतना जो है ग्राम उसमें मेजर कर लेंगे। ओके, अब आपको सॉल्यूशन हमने बताया था पहले भी कि हम क्या लेते हैं, हमेशा वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क लेते हैं, क्योंकि उनकी ही एक्यूरेसी हम मानते हैं। हम अगर बीकर में बनाएंगे तो हम बीकर जो है वो आपका लिखा 250 का है, पर एग्जैक्टली वो 250 का नहीं होता है ना। फिर आप उसमें नापोगे तो मेजरिंग सिलेंडर से नापोगे, मेजरिंग सिलेंडर की भी जो है एक्यूरेसी सही नहीं होती है। तो क्योंकि हमको बिल्कुल सही सॉल्यूशंस चाहिए होते हैं फिजिकल केमिस्ट्री में, तो हम सारे ही सॉल्यूशंस किस में बनाते हैं, वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में बनाते हैं। तो यहाँ पे आप तोल के उसको मैलेकाइट ग्रीन को डाल देंगे और फिर थोड़ा सा आप वाटर में ही सॉल्यूशन बनाना है, उसको डिज़ोल्व कर लेंगे और बाद में आपको यहाँ तक मेकअप करना है। तो यहाँ जब आप मेकअप करते हैं तो वो थोड़ा सा ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी रहती है। तो मैंने पहले भी बताया है बेटा कि हमेशा जो है जब यहाँ तक आप फिल कर लो उसके बाद यू शुड यूज़ पिपेट। अगर आप पिपेट से डालेंगे एक एक ड्रॉप करके 1 ड्रॉप, तो आपके हमेशा सॉल्यूशन बहुत परफेक्ट बनेंगे। ठीक है, और बेटा वेइंग जो है, वेइंग भी आप बीकर में करिए। छोटा जो आपका 50 ml का बीकर होता है या आपका और भी उससे छोटा आता है बीकर, स्मॉल बीकर आता है, उसमें आप वेइंग करिए। क्योंकि वॉच ग्लास में अगर अपन वेइंग करेंगे तो उसमें से ट्रांसफ़र करने में दिक्कत होती है। तो आप सबसे पहले जो बैलेंस है उसमें आप जो है उसको ज़ीरो पे लाएंगे। जो बैलेंस जो है उसको आप शुरू करेंगे और उसकी रीडिंग 0.000 आ जाएगी। फिर आप बैलेंस के ऊपर अपना बीकर अंदर पैन के ऊपर रखेंगे और पैन का जो वज़न आ जाएगा, सपोज 25.628 आ गया, उसको आप टेयर करते हैं, उस वज़न को आप ख़त्म करते हैं और फिर आप अपने जो बीकर रखा हुआ है उसके अंदर जो है मैलेकाइट ग्रीन डालेंगे। कितना डालेंगे, 0.001824। इस तरह से हम सॉल्यूशन बनाते हैं। अगर आपका सॉल्यूशन बन गया बहुत अच्छे से तो आपके रीडिंग्स में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब हम देखते हैं कि ये हमने सॉल्यूशन बना लिया। ठीक है, अब बेटा हमको देखना है कि हमारा सॉल्यूशन तो क्या बना, हमारा सॉल्यूशन बना 0.00005, पर हमको क्या चाहिए 1 × 10⁻⁵। तो ये आप फॉर्मूला इसको आप दिमाग में बिल्कुल बैठा लीजिए। कोई भी हमको जब डाइल्यूट सॉल्यूशन बनाना है तो हम जो कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन है
उसका कितना वॉल्यूम लें कि 0.0001 का कितना बन जाए। हमको तो 4-5 ml ही चाहिए क्यूवेट में, ठीक है ना, तो हम 10 ml इसका ले लेते हैं। तो अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ऊपर भी 5 है, डेसिमल कट जाएगी तो हमारे पास 2 ml आ जाएगा, ठीक है। तो जब हमको जो हमारा कंसनट्रेटेड हमने क्या बनाया, 5 × 10⁻⁻5 का स्टॉक सॉल्यूशन बनाया, है ना। उस स्टॉक सॉल्यूशन से फिर हमने जो है डाइल्यूट सॉल्यूशन बनाए। और कैसे बनाए, अब हमको हर एक में जो है ये नहीं बनाना, हर एक में डिफरेंट कुछ करना है। यहाँ पर हम 2 ml ले लेंगे, 4 ml ले लेंगे, 6 ml ले लेंगे, 8 ml ले लेंगे और 10 ml ले लेंगे। सीधा जो आपने स्टॉक सॉल्यूशन बनाया है, स्टॉक सॉल्यूशन में से हमने कैलकुलेट करके देख लिया कि जब हमको 1 × 10⁻⁵ बनाना था तो 2 ml लेना है, तो 2 बनाएंगे तो 4 ले लेंगे और 6, 8, 10, और साथ में हमारा एक क्या है, अननोन सॉल्यूशन है, ठीक है। यहाँ पे हमने 2, 4, 6, 8, 10 ले लिया और एक हमारा अननोन सॉल्यूशन है। अब इसमें वॉल्यूम ऑफ वाटर, क्योंकि हमको जो है वो अपना सॉल्यूशन जो है कितना बनाना है, 10 ml अपने को उसको मेकअप करना है। तो यहाँ पर आपने 2 ml ले लिया, तो यहाँ पर हम वॉल्यूम ऑफ वाटर 8 ले लेंगे, 6, 4, 2 and 0। हम इसको 10 ml बना लेंगे और फिर हम इसके एब्जॉर्बेंस जो है नोट करेंगे। तो आप देखोगे कि इसके एब्जॉर्बेंस लगभग जैसे 0.086, 0.0191, 0.0270, 0.326 और लास्ट में आपकी आई 0.340, ठीक है। और अननोन सोल्यूशन की सपोज आई 0.159। तो बच्चों इस तरह से हम जो है देख रहे हैं, जैसे जैसे कंसंट्रेशन बढ़ती जा रही है वैसे वैसे एब्जॉर्बेंस भी बढ़ती जा रही है। अब हम अपना ये देखते हैं कि कैसे हम अननोन सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन निकालेंगे। तो बच्चों A = EBC, B = 1 सेंटीमीटर। तो हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे किसके बीच में, वी विल ड्रॉ ग्राफ बिटवीन एब्जॉर्बेंस एंड कंसंट्रेशन। हमको क्योंकि हमारा ये जो है A = B तो 1 हो गया तो EC है ना, तो ये Y = mx वाली आपकी इक्वेशन आ गई। और y = mx इक्वेशन आती है तो हमको पासिंग थ्रू ओरिजिन जो है वो स्ट्रेट लाइन मिलती है, ठीक है। तो A और C के बीच में हमने ग्राफ खींचा है, ये y एक्सिस पे है, कंसंट्रेशन x एक्सिस पे है। तो आपके पास जो है स्लोप जो आ जाएगा, ये m क्या होता है, स्लोप है, और ये क्या हो गया, E जो है वो स्लोप आ गया। तो del y बटा del x, हमेशा जो स्लोप ग्राफ से निकालते हैं तो वो del y बटा del x, ये आपका del y हो गया। इन दोनों का जो अंतर है वो ले लोगे, del x में इन दोनों का अंतर ले लोगे और ये किसके बराबर हो जाएगा, स्लोप के बराबर हो जाएगा, और इसकी वैल्यू एक तरह से e के बराबर आ जाएगी। तो आप इसको एक तरह से मतलब ग्राफ से ही हम जो है अननोन कंसंट्रेशन को निकालते हैं। कैसे, ये तो मैंने आपको स्लोप का बताया। अब एक बार और इसको देखें बेटा कि आपने जो रीडिंग्स ली थी एब्जॉर्बेंस की, उन रीडिंग्स को हमने प्लॉट किया है ना, उन रीडिंग्स को हमने जो है प्लॉट किया। तो आपने देखा कि अब हमारे पास जो अननोन सॉल्यूशन है उसका हमारे पास वो नहीं आया, उसका हमको कंसंट्रेशन नहीं पता, पर हमको जो हमारे 5 नोन सॉल्यूशंस थी, ठीक है, वो उसके द्वारा हमने एक स्ट्रेट लाइन हमको मिल गई। अब जो अननोन सॉल्यूशन है ना, अननोन सॉल्यूशन जो है उसकी हमको एब्जॉर्बेंस, तो हमको जो है एब्जॉर्बेंस पता है, तो उसकी मदद से हम एक्सट्रापोलेशन करके जो दिया गया अननोन सॉल्यूशन है उसका हम कंसंट्रेशन निकाल सकते हैं। तो इस प्रकार से बच्चों हमने देखा कि मैलेकाइट ग्रीन के हमने डिफरेंट सॉल्यूशंस बनाए, और एक जो हमको अननोन सॉल्यूशन दिया गया उसका भी हमने अननोन सॉल्यूशन का क्या मेजर कर लिया, उसका हमने एब्जॉर्बेंस मेजर कर लिया, और फिर हमने जो डिफरेंट सॉल्यूशंस की एब्जॉर्बेंस थी उसको प्लॉट किया, और
फिर जो अननोन आपका सॉल्यूशन था उसकी एब्जॉर्बेंस नोट करी और फिर उसको ग्राफ के द्वारा एक्सट्रापोलेशन के द्वारा उस कंसंट्रेशन को मेजर हम करते हैं। तो इस प्रकार से ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो है मेथड है जो कि बहुत ज़्यादा हम यूज़ कर रहे हैं। थैंक यू।